बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन आई के से पहले हमने पढ़ी हैं दो लेयर्स, जिसमें हमने पढ़ा था आउटर लेयर जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया, और मिडल लेयर थी जिसका नाम हमने पढ़ा था कोराइड। आज हमारे पास इनर लेयर है जो कि सेंसिटिव लेयर है, उसको हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेटिना। अब कहते हैं कि जो सी रेटिना है इसको हम कहते हैं कि सेंसरी है सबसे ज़्यादा। अब इसको कहेंगे कि इसके अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक हमारे पास है रोड्स, दूसरा है कोन्स। रोड सेल जो से होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट, अगर रोशनी कम है तो उसमें एक्टिव होते हैं रोड सेल और इमेज फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास है कोन सेल। कोन सेल कहते हैं कि सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट, अगर लाइट जो सी तेज़ है तो उसको इन्होंने क्या करना है, फिर एक्टिव होना है और ब्राइट लाइट में इमेज को बनाना है। उसके बाद सिंपल के रोड सेल जो से हैं ये डिम लाइट में के अंदर एक्टिव हैं और कौन सेल जो से हैं ये ब्राइट लाइट के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि कलर डिस्टिंग्विश, तो कौन सेल जो से ब्राइट लाइट के अंदर एक्टिव थे उन्होंने हमें रंगों के अंदर फ़र्क भी बताना है। अगर कौन सेल ज़्यादा हैं तो रंगों के अंदर फ़र्क भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब रेटिना जोन सी है लेयर, सबसे इनर लेयर आँख की, उसको कहते हैं कि उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। रेटिना की लेयर के ऊपर कोन और रोड सेल्स के अलावा दो पॉइंट्स हैं जिसको हम कहते हैं फोविया और ऑप्टिक डिस्क। अब कहते हैं कि ऑपोजिट टू लेंस, जहाँ पे लेंस मौजूद होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डेंसली पैक्ड कोन सेल, उस जगह पे बहुत सारे कोन सेल मौजूद होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या है, फोविया है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या कहते हैं कि ज़्यादा तादाद में कोन सेल मौजूद होते हैं उस जगह को हम कहते हैं ये क्या है, फोविया है। और ये जो सा होता है फोविया का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं कि शार्पनेस, यानी कि तेज़ रोशनी जब होती है उसके अंदर ये एक्टिव होता है, हमें बताता है कि रोशनी तेज़ है। उसके साथ साथ इसने कलर विजन, यानी कि हमें बताना है कि ये कलर है कौन सा है, क्योंकि कौन सेल जो से होते हैं हमने भी पीछे ऊपर पढ़ा है कि ये कलर डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर रेटिना, यानी कि रेटिना से या तो हम कहेंगे कि ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकल रही हैं या उसके अंदर एंटर हो रही हैं, उस जगह को हम कहते हैं ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब रेटिना के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर ना कोई रोड सेल मौजूद होता है ना ही कोई कोन सेल मौजूद होता है, उस जगह को हम कहते हैं ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है ना, ब्लाइंड स्पॉट वो वाली जगह है जहाँ पे ना तो कोई रोड सेल मौजूद है और ना ही वहाँ पे कोई कोन सेल मौजूद होता है। इस तरह ये तीन थी हमारे पास आई की लेयर्स। उसके बाद आ जाते हैं चैम्बर्स। अब आई को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक चैम्बर हम कहते हैं अंटीरियर और एक है पोस्टीरियर, यानी कि एक आगे वाली और एक है पीछे वाली। अब इसमें कहता है कि आगे वाली कौन सी, यानी कि आँख की जो सी स्ट्रक्चर थी पहले कॉर्निया और आइरिस। ठीक है, आइरिस जो सा लेंस था, इन दोनों के दरमियान जो सी जगह थी उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंटीरियर चैम्बर है। कौन सा वाली, एंटीरियर चैम्बर। और एंटीरियर चैम्बर जो सी है इसके अंदर जो सा लिक्विड मौजूद होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है ना, एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो सा लिक्विड है उसको हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर, और ये क्लियर फ्लूइड होता है, यानी कि वाइट कलर का ये होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर। अब पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस से पीछे लेके रेटिना तक जो सी जगह है उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास है पोस्टीरियर चैम्बर। और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जो सा लिक्विड मौजूद होता है उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। अब इन दोनों चैम्बर्स का या इस लिक्विड का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं कि शेप ऑफ आई, यानी कि आई की जो सी शेप है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब जितनी भी जो सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आई के बारे में उसको इस डायग्राम में से हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सी आई है सबसे ऊपर उसकी लेयर है स्क्लेरा और कॉर्निया। ये आँख का सामने वाला जो सा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ये क्या है, कॉर्निया है।
अब कोने के पीछे ये वाली जौन सी जगह है इसको हम कहेंगे ये क्या है, आइरिस है, कलरफुल पार्ट है। इस कलरफुल पार्ट को हम कहते हैं ये क्या है, आइरिस। और ये इसमें होल है जिसको हम कहते हैं ये क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल के बिल्कुल पीछे क्या है, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। कॉन्वेक्स लेंस जौन सा है वो सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से सिलरी मसल के साथ अटैच है। सस्पेंसरी मसल जो से हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से लेंस की शेप को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जौन सी जगह है ये इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं ये क्या है, रेटिना है। रेटिना के ऊपर कौन और क्या कहते हैं, रॉड सेल मौजूद होते हैं। ये वो पॉइंट है जिसको हम नाम दिया था फोविया, यानी जहाँ पे कोन सेल की तादाद ज़्यादा मौजूद होती है। और ये जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जौन सी हैं आई से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक डिस्क है। और इस जगह पे यहाँ पे ना कोई रोड सेल है ना ही कोई कोन सेल है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास आई के दो हैं। अब ये वाले जौन से लेंस आइरिस पीछे वाली जगह है, यानी कि ये वाले जौन से हमारे पास लेंस से लेके पीछे जगह, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास विट्रस ह्यूमर। और ये वाली जौन सी जगह है इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जौन सा है वाइट फ्लूइड होता है और विट्रस ह्यूमर जौन सा ये जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।